तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम ऐसे या आर्टिकल लिखने जा रहे हैं वो टॉपिक है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का मीनिंग क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, या फिर इसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें इशू है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं हम शेयर मार्केट का जो आर्टिकल मैंने तैयार किया है ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट इज अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर हैपन्स एट ए वेरी लार्ज स्केल। शेयर मार्केट वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम किसी कंपनी के शेयर्स हैं जो कंपनी के शेयर हैं खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं एट ए वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़े स्केल पे, जैसे हमारा कारोबार बिजनेस वगैरह होता है तो उतना बड़ा लार्ज स्केल में नहीं होता है, लेकिन जो शेयर मार्केट का बिजनेस है ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बड़े स्केल पे होता है। ये शेयर रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ ओनरशिप। शेयर्स हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो क्या होते हैं, एक यूनिट होती है ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जो बड़ी कंपनी के शेयर होते हैं लेकिन उसकी जो मालकी होती है कंपनी की होती है, लेकिन जो उसका शेयर होता है जिसमें हम अपना पैसा है इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर को एक यूनिट माना जाता है। फ्रॉम वेयर यू बॉट इट, जहां से भी जिस भी कंपनी के थ्रू आप इनको शेयर्स को खरीदते हो, प्रॉफिट या लॉस के टॉपिक पे हम बेसिस पे इसको खरीदते हैं तो उसको हम ये शेयर है रिप्रेजेंट करते हैं। एंड शेयर मार्केट इज आल्सो नेम्ड स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है, स्टॉक मार्केट। हाउएवर बिसाइड शेयर्स ऑफ कंपनीज आर ट्रेडेड टू इन ए डिफरेंट स्टॉक्स। जो भी शेयर हैं कंपनीज के होते हैं आर ट्रेडर, वो व्यापार करते हैं। ट्रेडर मीन्स व्यापार करते हैं टू डिफरेंट स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स में। हमने जैसे किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो वो इन्वेस्टर जो होगा वो हमारे पैसे को, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो वो 10,000 रुपये हमारे एक ही कंपनी में नहीं, एक ही मतलब टॉपिक पे या कोई एक कमोडिटीज है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करके 5 अलग अलग चीज़ों में, जो जैसे हमारे पेट्रोल हो गया या फिर रिलायंस की कंपनी होगी, जियो कंपनी उसके हो गया रिलेटेड हो गया, या फिर हमारे जो दालें दलहन होती हैं उस पर भी लार्ज स्केल पे इसका बिजनेस होता है। तो वो 5 अलग अलग जगह पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा अपने दिमाग से, शेयर मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए। तो ये एग्जांपल है कि 10,000 रुपये को हमारे को, जैसे हमने किसी वैसे हमने इन्वेस्ट करना होता है हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में, तो हम एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में जो पैसा होता है वो एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टेक्स प्लेस ऑन इट्स 2 स्टॉक एक्सचेंजेस। इसके जो मेन हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पे हम शेयर बाय करते हैं तो वो 2 कंपनी मेन है यहाँ पे। फर्स्ट है द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका शॉर्ट फॉर्म है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो नंबर 2 पे है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो दूसरी कंपनी का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इनफैक्ट द स्टॉक मार्केट इज ए व्हीकल टू इन्वेस्ट मनी, एक तरह का एक व्हीकल है, जैसे हम व्हीकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है हमारे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए एक व्हीकल के तौर पे इसको माना जाता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स ऑन द शेयर मार्केट। हमारी जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें बहुत हजारों ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट हैज मैनी अप्स एंड डाउन्स ऑन डेली बेसिस। डेली ऐसा नहीं है कि हमने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो कल से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कई शेयर्स इतने अप हो जाते हैं कि इंसान है जो इन्वेस्टर है वो दिनों में ही अमीर हो जाता है, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डाउन आने लग जाते हैं तो उसका भी पैसे पे या इन्वेस्टर पे सीधा सीधा असर उसका देखा जाता है। There are so many people who become millionaires and some others who has suffers a great loss. इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्या प्रॉफिट है। जो लोग शुरू से इसमें हैं अपने दिमाग से, या फिर अंडानी वगैरह, अंडानी ग्रुप हो गया, तो वो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको पता है कि कैसे 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 इनको इन्वेस्ट करना है पैसे को। तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जैसे मोबाइल पे फोन पर देख के बच्चे नहीं कह सकते कि लोग हैं कि इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे, लेकिन उनको इसकी फुल नॉलेज होती नहीं है।
तो उससे क्या होता है, कई तो उसमें उनकी लक काम कर जाती है तो वो मिलियनियर्स मतलब लखपति बन जाते हैं, एंड सम अदर्स, और जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो किसी जाल में फंस जाते हैं। इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा किसी कंपनी के थ्रू लगाते हैं तो उसमें कई एजेंट काम करते हैं, तो उसका एजेंट है जो वो उसका पैसा इन्वेस्ट करे ना करे तो उनको बहुत ग्रेट लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो इसकी सुनवाई भी नहीं होती है ज्यादातर। तो द टास्क इज सो चैलेंजिंग, ये काम है, जो टास्क मतलब काम है तो चैलेंजिंग, बहुत चुनौतियों से भरपूर है। टू डिसाइड इन विच स्टॉक टू इन्वेस्ट इन एंड गेट प्रॉफिट, तो ये इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल या चैलेंजिंग स्थिति बन जाती है कि वो कैसे डिसाइड करे कि किस मार्केट में, किस स्टॉक में वो अपने पैसा इन्वेस्ट करे एंड गेट प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा उसमें से प्रॉफिट गेन कर सके। तो मोस्ट पॉपुलर शेयर्स इन शेयर और स्टॉक मार्केट, तो शेयर मार्केट में जो स्टॉक मार्केट जो हमारी है, शेयर मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक मार्केट है, इसमें मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं तो उनके नाम ऐसे हैं। इन दिस डेज द मोस्ट पॉपुलर शेयर्स आर टेस्ला ग्रुप, जो मोटर व्हीकल कंपनी है, जिसमें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्चिंग की सिस्टम चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में जो हमारी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ वो बंद होने वाली हैं। छोटी से बड़ी गाड़ियाँ, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो, जैसे हम कार्स वगैरह ले लेते हैं, ट्रक्स वगैरह हो गए, तो उनमें ये मोटर व्हीकल कंपनी टेस्ला ग्रुप इस बाहर की कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में मोटर व्हीकल जो कंपनी है ये कि सारी गाड़ियां जो छोटे से छोटे ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी सारे इलेक्ट्रिक होंगे। नंबर 2 पे IAG, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप। जैसे कि हमारा एयरलाइंस ग्रुप अब आगे से आगे तरक्की कर रहा है, सारे बिजनेस है जो इंटरनेशनली होने लग चुके हैं, तो IAG भी एक दूसरी कंपनी है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। EVM, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मोटर, जैसे मैंने पहले आपको टेस्ला ग्रुप के बारे में बताया था, इसी तरह और भी कई कंपनी है जो EVM में लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा रही हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोटर्स। नंबर 4 पे आ जाता है जो केमिकल्स हमारे यूज होते हैं, जैसे केमिकल्स या फर्टिलाइजर होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, या फिर केमिकल जिससे हमारी कई कंपनीज या फैक्ट्रीज जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है बहुत लोगों का। नंबर 5 पे आ जाता है बजाज फाइनेंस, तो जो लोगों के पैसे उनको इंटरेस्ट पे देकर बजाज फाइनेंस की कंपनी है, ये भी काफी मार्केट में चलन में है। नंबर 6 पे आ जाता है HDFC बैंक सेक्टर्स। HDFC में भी काफी लोग वैसे इसके शेयर खरीदते हैं, कई लोगों को इसका बेनिफिट भी होता है जिनको नॉलेज होती है। नंबर 7 पे आता है रिलायंस इंडस्ट्री एंड सो मेनी मोर। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो हमें पता ही है, रिलायंस तो सभी हमारे जो फील्ड्स है उसमें एंटर कर चुकी है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन है जियो वगैरह में, तो उसने काफी इसका प्रॉफिट गेन किया है। रिलायंस इंडस्ट्री एंड सो मेनी, और भी कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मार्केट में अभी चल रहे हैं। तो अगर किसी ने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट इज टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। जैसे कि हमने अपना पैसा है बैंक में जमा करवाते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, या फिर FDs वगैरह कराते हैं, तो उसके लिए हमें बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो शेयर मार्केट में होता है, तो यहाँ पे काफी कंपनी ऐसी हैं जो ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, इसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। तो इसके लिए ऑनलाइन जो साइट्स चल रही हैं, लाइक एंजल वन है, एंजल वन में काफी लोग इंटरेस्टेड है, 0 बैलेंस पे ये अकाउंट खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। ग्रो ऐप है, तो और भी काफी सारी एप्स हैं जहाँ ये बैंकिंग के अकॉर्डिंग होती है, जो डीमैट अकाउंट्स फ्री में ही खोलती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमको ओपन ए डीमैट अकाउंट हमें खुलवाना पड़ता है। तो अब हमने शेयर मार्केट की पूरी जानकारी ले ली है कि किस किस तरह से ये कौन से शेयर्स या कंपनी में चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए सजेशंस क्या है, न्यू इन्वेस्टर के लिए बेस्ट सजेशन क्या हो सकते हैं। द इन्वेस्टर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। जो इन्वेस्टर हैं उनको बिना किसी नॉलेज के अपना पैसा 1 रुपया भी अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, कॉमर्स वगैरह की नॉलेज हो जाए, तो CA से मतलब सलाह लेके या अपने वकील से सलाह लेके नॉलेज के मतलब चाहे ऑनलाइन भी हम इसके अकॉर्डिंग नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं। तो बिना नॉलेज के इन्वेस्टर्स को कभी भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। एंड गेट अलर्ट व्हेन न्यू अपॉर्चुनिटीज अराइज।
ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन्स पे या ऑनलाइन कई ऐसी साइट्स बनी हुई हैं जो काफ़ी सारे लुभावने इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप ऐसा हो जाएगा, ऐसे दिनों में आप अमीर हो जाएंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए एंड सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट इन हायर क्वालिटी स्टॉक्स। जैसे कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत एक एक शेयर की हज़ारों में होती है, लाखों में होती है। तो हमें बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हमने लाखों रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर देना है। तो अगर हमने इन्वेस्ट करना भी है तो सिस्टमेटिकली हमें करना चाहिए, पूरी नॉलेज के साथ। एंड फाइंड ऑल द डाटा पॉइंट्स एंड न्यूज यू नीड फॉर द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस एक्सपीरियंस। तो आपको फाइंड ऑल द डाटा मोबाइल से या फिर आपने कंप्यूटर पे आपको पूरे डाटा पॉइंट्स उसके न्यूज़ जो शेयर के अकॉर्डिंग न्यूज़ चल रही होती है, जो न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आती है शेयर मार्केट में कौन सा शेयर अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है। तो हमें उसकी सब ज़रूरत रहनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को इकट्ठा करके, नॉलेज गेन करके। हमें टेक्निकल एनालिसिस होता है किसी चीज़ के ऊपर, हमें थॉरोली विचार करना होता है कि एक्सपीरियंस भी तभी बनता है जब किसी चीज़ में हम अच्छी तरह से पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी नॉलेज मैंने आपको शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग दी दी है। ये शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग जो ऐसे है जो पेपर्स में सेट होता रहता है। तो न्यू टॉपिक है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये करवा दिया है। टिल देन टेक केयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।